हेलो बच्चों, ये हमारा लिमिट का सेकेंड वीडियो है और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है और लिमिट के बेसिक कंसेप्ट्स को समझा है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलकर लिमिट्स के बेसिस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखने लगेंगे, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको इन्फिनिटी का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि लिमिट में इन्फिनिटी बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो अगर लिमिट अच्छे से करना है तो आपको इन्फिनिटी के बारे में बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में इस वीडियो में हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में भी जानकारी ले लेंगे कि मैथमेटिक्स में हमारे पास कितने इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी है क्या? तो इट इज़ जस्ट ए सिंबल। ये क्या है? जस्ट एक सिंबल है विच रिप्रेजेंट्स, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंक्रीजिंग वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब इन्फिनिटी एक ऐसे बहुत बड़े वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, लगातार अपना वैल्यू चेंज कर रहा है। ठीक है, अब इन्फिनिटी का सिंबल ये हो गया, तो इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं है, ये एक बढ़ता हुआ वैल्यू है जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है, एक फिक्स वैल्यू नहीं है, ये लगातार अपना वैल्यू चेंज करते रहेगा, ऊपर जाता रहेगा, ग्रेटर होते रहेगा विद द पैसेज ऑफ द टाइम। तो हमारे पास इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको हम लोग अनडिफाइंड भी बोलते हैं। ठीक है, कभी भी आप किसी वेरिएबल को इक्वेट करते हो तो किसी वैल्यू से करोगे, और इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं है तो हम लोग यहाँ इक्वल टू का साइन इसके साथ यूज नहीं करते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे? x टेंड्स टू इन्फिनिटी। हमें इक्वल टू नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा है कि x बहुत बड़े वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब। ठीक है, अब इन्फिनिटी को अगर बहुत अच्छे से समझना है तो वापस से यहाँ देखते हैं, हम लोग एक फ्रैक्शन लेते हैं। यहाँ पर हमारा 0.01 है डिनोमिनेटर में, ये क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम अपने डिनोमिनेटर को और घटा लें, 0.00001 लिख लें, तो हमारा ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये इतना बड़ा वैल्यू हो जाएगा। सपोज करिए आप अपने डिनोमिनेटर को बहुत 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 छोटा कर लेते हो, बहुत छोटा। ठीक है, ये बहुत छोटा वैल्यू है। ठीक है, लगभग 0 के बराबर है, इतना छोटा है कि लगभग ये 0 के बराबर है। तो आपका वैल्यू और बड़ा होते जाएगा, बहुत बड़ा होते जाएगा, और ये किधर टेंड करेगा? एक लार्जर वैल्यू की तरफ टेंड करेगा, दैट इज इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम 1/0 को देखते हैं, तो 1/0 को, तो 0 अबाउट टू 0, ठीक है, तो इसे हम इन्फिनिटी बोल सकते हैं। और ये क्या हो गया? एक अनडिफाइंड टर्म हो गया। ये क्या है? एक अनडिफाइंड टर्म है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर लिमिट का भी यूज करें, जैसे हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x। ठीक है, तो ऐसा लिखने से हमें यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि हमारा जो डिनोमिनेटर x है वो कितना है? लगभग 0 के बराबर है, वो 0 को टेंड कर रहा है। मतलब डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो जाएगा तो ये फ्रैक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा होगा? तो ये बहुत बड़ा, मतलब इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, लगभग इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कैसे आया? तो अगर हम लोग फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बहुत छोटा अबाउट टू 0 करेंगे तो वो किधर टेंड करेगा? इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए डिफरेंट फंक्शंस में लिमिट का एग्जिस्टेंस फंक्शन को किधर लेकर जाता है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे ग्राफिकल वे से। सबसे पहला फंक्शन हमारा है रेसिप्रोकल फंक्शन 1/x। ठीक है, तो इसका हम लोग ग्राफ सबसे पहले देखते हैं और ग्राफ से ही हम लोग लिमिट को देखेंगे। ठीक है, इंड्स पर देखेंगे कि ये किधर टेंड कर रहा है। ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा, ओरिजिन y डैश x x डैश। ठीक है, तो
तो 1/x का जो ग्राफ होगा ये हमारा फंक्शन 1/x हो गया, f(x) इक्वल टू 1/x हो गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा होगा, एंड देन ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी लाई करेगा, ऐसे लाई करेगा। 1/x का ग्राफ ये आपका हो जाएगा, कर्व नेचर का रहेगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी लाई करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हमारा x किधर बढ़ रहा है, तो x टेंस टू इन्फिनिटी है। अगर हम लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, तो x किधर टेंड कर रहा है, तो x टेंस टू 0+ हो रहा है, ठीक है। ये 0 के करीब आ रहा है लेकिन पॉजिटिव साइड से। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो हमारा x टेंड कर रहा है 0 की तरफ, लेकिन लेफ्ट साइड से, सो 0- लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ हमारा x किधर टेंड कर रहा है, तो x टेंस टू -इन्फिनिटी कर रहा है, क्लियर है। अब देखते हैं फंक्शन किधर टेंड कर रहा है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं तो f(x) हमारा टेंड कर रहा है 0 की तरफ। देखो ये x एक्सिस की तरफ सटने जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे कम होगा। तो वो जैसे ही x एक्सिस को बहुत क्लोज रख लेगा, वो x एक्सिस के साथ अपना बहुत डिस्टेंस क्लोज रखेगा, मतलब वो 0 है, ठीक है। यहाँ पर कहाँ गया, ये इन्फिनिटी की तरफ गया, क्योंकि x से बहुत ऊपर उठ रहा है, तो यहाँ हमारा फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। ये हमारा फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हम देखेंगे तो f(x) वापस से 0 की तरफ टेंड कर रहा है। देखो वो x एक्सिस से वापस से सटने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा फंक्शन किधर टेंड कर रहा है, तो ये निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब -इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। तो लिमिट लगाएंगे कैसे, तो यहाँ पर 4 कंडीशंस बनेंगे। सबसे पहला कंडीशन हमारा रहेगा लिमिट x टेंस टू 0+, और फंक्शन क्या है, 1/x है, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हमारा क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 0- और 1/x, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या बनेगा हमारा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x, और चौथा हमारा कंडीशन क्या बनेगा, तो ये हमारा बनेगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी माइनस, ठीक है, निगेटिव साइड में ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। चलिए देखते हैं, जब 0+ है तो आपका फंक्शन कहाँ गया है, इन्फिनिटी की तरफ। देखो यहाँ पर आप फंक्शन अपना ग्राफ देखो तो बहुत ऊपर है, तो 0+ में ये टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। 0- में देखेंगे तो जब आप 0 के करीब जाओगे तो आपका ग्राफ कहाँ गया है, देखो नीचे साइड में ये बढ़ता हुआ चल गया, मतलब -इन्फिनिटी की तरफ ये टेंड कर रहा है। आप जब इन्फिनिटी की तरफ देखोगे, x टेंस टू इन्फिनिटी, तो आपका ग्राफ लगभग x एक्सिस को कॉन्साइड करने वाला है, मतलब ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली -इन्फिनिटी की तरफ हमारा ग्राफ जा रहा है, तो ये भी वापस से x एक्सिस को कॉन्साइड करेगा, मतलब वापस से ये 0 होने वाला है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल फंक्शन में हमें याद करके चलना है कि हमारा फंक्शन कहाँ पर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, कहाँ -इन्फिनिटी को, कहाँ 0 को, ऐसे करके, ठीक है। जो हमारा दूसरा फंक्शन है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पर हम लोग 2 ग्राफ में इसको देखने वाले हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे f(x) इक्वल टू e⁻x, ठीक है। और ये x क्या है, आपका पॉजिटिव वैल्यू है, और यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि हमारा जो e का वैल्यू है वो है 2.718 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये हमारे e का वैल्यू है, ठीक है। अब e⁻x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जहाँ x क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारा ग्राफ ऐसा कुछ ड्रॉ होगा, ये ऐसे जाता है, ठीक है। ये y एक्सिस को कट करेगा 0,1 पे, ठीक है, ये y एक्सिस को कट करेगा 0,1 पे, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर हम लिमिट लिखें, ठीक है, यहाँ पर हम लिमिट लिखें, लिमिट एक हम कहाँ जा रहे हैं, इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो x टेंस टू इन्फिनिटी, तो हमारा ग्राफ भी ऊपर जा रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, मतलब ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। अगर बात करते हैं इधर की तरफ, तो आप कहाँ जा रहे हो, -इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पर अगर हम लिखें लिमिट x टेंस टू -इन्फिनिटी, तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहाँ जा रहा है, ये 0 की तरफ जा रहा है। देखिए आप जितना इधर जाओगे ये ग्राफ उतना x एक्सिस को
टच करता हुआ दिखेगा, मतलब एक्स एक्सिस को टच कर लिया, मतलब वैल्यू अपना 0 कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब हम x को पॉजिटिव रखेंगे तो हमारे पास x टेंस टू इन्फिनिटी पर ये इन्फिनिटी जाएगा और x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर ये 0 जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा f(x) इक्वल टू वो हो जाएगा e पावर में -x। ठीक है, तो ये ग्राफ जो होगा ना कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे मूव करेगा। ठीक है, कहाँ पर कट करेगा y एक्सिस को, तो अभी भी ये y एक्सिस को कट करेगा 0,1 पर ही। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि जब हम लोग यहाँ पर इस साइड में इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहे हैं तो हमारा ग्राफ x एक्सिस को टच करने वाला है, मतलब ये 0 हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें इस साइड में, मतलब हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ अगर मूव कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, तो हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये सभी जो वैल्यूज़ हैं, या तो आप ग्राफ अपने ही पास याद रखो या ये वैल्यूज़ अपने पास याद रखो। ठीक है, वैल्यूज़ कभी कभी हम लोग भूल भी जाते हैं, तो ग्राफ याद रखेंगे तो काफ़ी अच्छे से हम लोग पूरे तरीके से हम लोग मूव कर सकते हैं कि कब क्या होने वाला है, कब हमारा फंक्शन इन्फिनिटी टेंड करेगा, कब हमारा फंक्शन 0 की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे पास दो और ग्राफ्स हैं। ये a पावर में 1 से, जहाँ a कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, अदर देन 1, फर्स्ट केस में a ग्रेटर देन 1 रहेगा और दूसरे केस में मैग्नीट्यूड ऑफ a इज लेस देन 1 रहेगा। ठीक है, तो जब a का वैल्यू मतलब बेस का वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगा तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, ये ऐसे करके जाएगा वापस से बिल्कुल एक्सपोनेंशियल की तरह। ठीक है, और यहाँ पर कट करेगा वो 0,1 पे। ठीक है, यहाँ पर भी क्लियरली हमें दिख रहा है कि जैसे ही हम लोग इस साइड मूव करेंगे इन्फिनिटी की तरफ, हमारा ग्राफ भी ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी देन a पावर x टेंस टू इन्फिनिटी। देखो ये भी ऊपर जा रहा है, मतलब इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। सिमिलरली जब आप बैक जाओगे, बैक जाने का मतलब आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहे हो, तो आपका a पावर x किधर टेंड करेगा, तो वो x एक्सिस के करीब आ रहा है, इसका मतलब वो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, अगर हमारा बेस जो है 1 से छोटा है, ठीक है, 1 से छोटा है उसका मैग्नीट्यूड, तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब इस समय वो वापस से y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो 0,1 पे कट करेगा। ठीक है, वापस से देख रहे हैं हम लोग कि जैसे इस साइड में हम लोग इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहे हैं तो हमारा ग्राफ x एक्सिस से मिलने जा रहा है, मतलब a पावर x किधर टेंड करेगा, तो वो 0 को टेंड करेगा, या इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप निगेटिव साइड में टेंड कर रहे हो, मतलब आप जब x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी चले जाओगे तो आपका a पावर x किधर टेंड कर रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफिकल अप्रोच से काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो कि हमारा फंक्शन किधर टेंड कर रहा है, जब इन्फिनिटी जाएगा तो किधर जाएगा, जब 0 जाएगा तो वो किधर जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास फंक्शन है लॉगरिदमिक फंक्शन, और ये हमारा लॉगरिदमिक फंक्शन हो गया f(x) इक्वल टू log x टू द बेस a। ठीक है, log x टू द बेस a। हम लोग जानते हैं कि हमारा log फंक्शन जो है डिफाइंड होता है जब इसका इनपुट भी पॉजिटिव हो, मतलब x ये निगेटिव नहीं लेता है, और साथ में ये बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, इसलिए हम लोग निगेटिव साइड में, इस साइड में हम लोग बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे। लॉग का ग्राफ निगेटिव साइड में बिल्कुल भी नहीं बनता है, तो हमारा ग्राफ किधर बनेगा, बस राइट साइड में। ठीक है, दोनों जगह राइट साइड में बनाएंगे, लेकिन दो जगह क्यों यहाँ पे, तो समझिएगा, यहाँ पर जो आपका a है ये a ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 से ज़्यादा है, और ये जो ग्राफ बनेगा आपका f(x) इक्वल टू log x टू द बेस a, ये ग्राफ जब आपका a 1 से छोटा रहेगा, और 1 से छोटा और 0 से वो बड़ा हम लोग लिखते हैं, निगेटिव में ये जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दो ग्राफ आएंगे। ठीक है, जब हम लोग इसकी बात करते हैं, तो जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, ऐसे जाएगा। ठीक है,
तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो ये एक्स एक्सिस को 1,0 पे कट करेगा, 1,0 पे कट करेगा। तो यहाँ दो कंडीशंस बनेंगे। देखो जब हम लोग टेंड करेंगे 0+ की तरफ तो हमारा ग्राफ किधर गया, देखो -∞ की तरफ जा रहा है। ये ग्राफ किधर जा रहा है, तो -∞ की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब जैसे ही हम टेंड कर रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ तो हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब ये कहाँ जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0+। ठीक है, तो हमारा log x टू द बेस a किधर जाएगा, तो देखो जब 0 की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव साइड से, तो ये नीचे जा रहा है, मतलब ये टेंड करेगा -∞ की तरफ। सिमिलरली जब हम यहाँ पर आते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखते हैं, तो हमारा जो फंक्शन है लॉग फंक्शन वो किधर टेंड कर रहा है, तो वो इन्फिनिटी की तरफ, मतलब ऊंचा जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब सेकेंड केस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से बनेगा, वो ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसे करके ऐसे जाएगा। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस को कहाँ काटा, तो ये 1,0 पे काटा। वापस से देखिए यहाँ पे, आप जब 0 की तरफ टेंड कर रहे हो, 0+ की तरफ टेंड कर रहे हो, तो आपका ग्राफ किधर टेंड कर रहा है, तो ये इन्फिनिटी की तरफ कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि हम जब इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहे हैं तो हमारा ग्राफ किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, जब हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो हमारा ग्राफ होगा -∞ की तरफ। ठीक है, तो वापस से इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0+, तो हमारा log x टू द बेस a किधर टेंड कर रहा है, तो ये ऊपर की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी जब हम जा रहे हैं तो log x टू द बेस a किधर जा रहा है, तो ये -∞ की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ग्राफ से हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अगर हम ग्राफ देख लिए तो कभी भूल रहे हैं तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि हमारा ग्राफ किस जगह पर किधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो भी इन्फिनिटी से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे जो कि लिमिट में यूज़ होंगे, उन सभी को हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ दूसरा देखने वाले हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स किसे बोलते हैं। ठीक है, वो भी जानना जरूरी है ताकि जब क्वेश्चन आए तो हमें ये पता चल जाए कि हमारा ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है, तो उस तरीके से उसको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि मैथमेटिक्स में इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कितने तरीके के होते हैं। इन मैथमेटिक्स देयर आर 7 different types of indeterminate forms. Indeterminate forms. यहाँ 7 तरीके के हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से सबसे पहला हमारे पास है 0/0, और इस फॉर्म को हम लोग फंडामेंटल फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फॉर्म। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी 6 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होंगे वो सभी फॉर्म्स इसमें कन्वर्टेबल होंगे। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, तो 0 × इन्फिनिटी। अब आप बोलोगे कि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो वो तो 0 हो जाता है, लेकिन 0 किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी क्या है, एक सिंबल है, ये वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो जब वैल्यू नहीं है तो 0 जब किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा तब 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा कि नहीं होगा ये किसी को भी नहीं पता है। तो ये हमारे पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो इन्फिनिटी -∞। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि दो इक्वल चीज़ों का डिफरेंस 0 हो जाता है, लेकिन ये इक्वल है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, ये तो वैल्यूज़ है नहीं, ये तो सिंबल्स है, तो इनका डिफरेंस भी 0 नहीं होगा। क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं पता, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, देन हमारे पास आएगा ∞⁻0। ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, क्योंकि किसी का पावर 0 1 हो जाता है, लेकिन वो कोई वैल्यू होना चाहिए, ये वैल्यू नहीं है, ये क्या है, कोई सिंबल है, पता नहीं क्या है, बहुत बड़ा वैल्यू है। ठीक है, एग्जैक्ट पता नहीं है इसके बारे में, इसलिए इसके पावर 0 को हम लोग 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, देन 0/0 इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ये भी क्या है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, हमारे पास आएगा 1 पावर में
इन्फिनिटी, ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। और लास्ट में हमारे पास एक फॉर्म और भी है जिसको है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ठीक है, तो टोटल यहाँ 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म से 0/0, इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर 0, 0 पावर 0, 1 पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं और यही हमें आगे पढ़ना भी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपने फंक्शन को लिमिट लगाकर सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, देखेंगे कि कौन सा फंक्शन इन 7 में से किस इंडिटरमिनेट फॉर्म में गया हुआ है और उस इंडिटरमिनेट फॉर्म के हिसाब से कौन सा हमें मेथड यूज करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।